नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है क्रैक एवरी एग्जाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं विभोर वाजपेयी आप सबका स्वागत करता हूं। आज से अपनी नई श्रृंखला आरओ परीक्षा को टारगेट करते हुए जो आरओ परीक्षा का जो प्रीलिम्स एग्जाम है जो 27 जुलाई 2025 को प्रस्तावित है, उसके लिए जो हिंदी के 6 टॉपिक हैं, इन 6 टॉपिकों की चर्चा हमने पिछले वीडियो में किया है। यदि आपने नहीं देखा तो पहले आप जाके उस वीडियो को देखिएगा। फिर हम लोग उसी टॉपिकों के एक एक टॉपिक को विस्तार से एमसीक्यू बेस्ड और उसमें जो व्याख्यात्मक चर्चा बन सकती है उसके आधार पे हम लोग आज से विलोम शब्दों की नई सीरीज प्रारंभ करते हैं। ठीक, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कह रहा मूर्त शब्द का विलोम क्या है। तो मूर्त शब्द का मतलब होता है जिसको आप फिजिकली छू सकते हो, छूकर जिसको आप महसूस कर सकते हो, तो उसको क्या हो जाता है, अमूर्त। यानी मूर्त शब्द का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों, अमूर्त हो जाता है, अमूर्त। ठीक, यानी फिजिकली जिसको छुआ जा सकता है उसको मूर्त कहते हैं और जिसको नहीं छुआ जा सकता उसे अमूर्त कहते हैं। सम्मूर्त ऐसा कोई शब्द नहीं है। प्रतिमूर्त जो है ये प्रतिमूर्त मूर्त का ही पर्यायवाची आ जाता है। इसका मतलब होता है प्रतिबिंब, किसी का प्रतिबिंब। ठीक, अदृष्ट जिसे देखा ना गया हो, जिसे देखा ना गया वो अदृष्ट होता है। ठीक, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाता है अपना ए नंबर। अगले प्रश्न पे चलें। सम, सम शब्द का विलोम क्या होता है। तो देखो सम का खसम, खसम तो होगा नहीं, खसम होता है पति का, और इसमें ये नुक्ता लगती है खसम। ठीक है, भस्म ये शब्द ऐसे नहीं, भस्म लिखा होता है, भस्म होती है राख, भस्म क्या होती है, राख। कसम आप सब जानते हो। तो सम का विलोम क्या हो गया, विषम, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। अगला प्रश्न है, लोक शब्द का विलोम क्या है। ठीक, जो ए नंबर पे लिखा है धूलोक, इस धूलोक का मतलब होता है वो एक स्वर्गीय लोक या आकाश की बात कर दो, धूलोक का मतलब होता है। ठीक, आलोक, आलोक शब्द होता है आलोक। ठीक, उसका मतलब होता है उजाला। विलोक, विलोक का मतलब होता है किसी को निहारना, कहते हैं विलोकित, विलोकित यानी उसी से बना है विशेषण विलोकित, विलोक से बना है विलोकित, यानी किसी को देखना या किसी को निहारना। ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है विलोक। तो लोक का क्या बचा, लोक का बचा परलोक। लोक शब्द का विलोम क्या हो जाता है, परलोक। ठीक, और एक जो आलोक होता है वो उजाला, और इस आलोक की अगर बात कर ले हम लोग तो इसका होता है अदृश्य। ठीक, एक होता है आलोक, उसका होता है उजाला, और आलोक यानी अदृश्य। तो लोक का परलोक होगा, लोक का परलोक होगा, ना कि आलोक, विलोक या धूलोक। इनमें से सही कौन सा है, डी नंबर। अगला प्रश्न, सम्मुख शब्द का विलोम क्या है। सम्मुख कोई शब्द, कोई चीज सम्मुख है तो इसका क्या होता है, विमुख। इसका विलोम क्या होता है, विमुख। ठीक, अगला प्रश्न, वक्ता शब्द का विलोम क्या है। तो देखो आयोजक क्या होता है, किसी कार्यक्रम की व्यवस्था को नियंत्रित करने वाला, किसी कार्यक्रम को करवाने वाला, वो होता है आयोजक। प्रायोजक क्या होता है कि उसी काम में जो वित्तीय सहायता या कोई अन्य सहायता प्रदान करता है, वित्तीय सहायता देता है, वो कहलाता है आयोजक। ठीक, व्याख्याता क्या होता है, व्याख्या करने वाला, व्याख्या करने वाला। ये दोस्तों क्या कहलाता है, व्याख्याता कहलाता है। और वक्ता का मतलब क्या होता है, बोलने वाला, बोलने वाला। ठीक? तो श्रोता का मतलब क्या होता है दोस्तों, सुनने वाला। ठीक? तो वो वक्ता का विलोम क्या हो जाता है, श्रोता। वक्ता का विलोम क्या हो जाता है, श्रोता हो जाता है। अगले प्रश्न पे चलें। आवृत शब्द का विलोम क्या है। आवृत का मतलब होता है ढका हुआ, आवृत का होता है ढका हुआ, तो इसका विलोम होता है अनावृत, यानी जो ढका हुआ नहीं है। उथला, उथला का मतलब होता है
उथला या छिछला एक दूसरे के पर्यायवाची है। उथला ही छिछला होता है, यानी जो कम गहरा हो। उथला का मतलब कम गहरा, यानी उथला का विलोम क्या हो जाता है? गहरा। स्वर्ग शब्द का विलोम क्या हो जाता है? तो स्वर्ग का शब्द हो जाता है विलोम नरक। और इस नरक को ऐसे ना लिख के ये नरक, ये ज्यादा शुद्ध रूप से है। राग शब्द का विलोम क्या होता है? तो राग शब्द का विलोम होता है विराग। अनुराग उसी का पर्याय शब्द चला जाता है, ठीक है। तो राग का विलोम क्या होता है? विराग। और अगर पूछे विराग का विलोम तो अनुराग। क्या होता है कि एक बात याद रखनी है कि देखो, संज्ञा का विलोम संज्ञा से, न्यू स्लाइड ऐड कर लें, उसमें हम बात कर लें हम लोग। यहाँ पे आप समझोगे, संज्ञा का विलोम बनता है दोस्तों संज्ञा से। सर्वनाम का बनता है सर्वनाम से विलोम। विशेषण का बनता है विशेषण से विलोम। बात करेंगे एक एक एग्जाम्पल की। विशेषण का विशेषण से ही बनता है। अगर क्रिया विशेषण की बात कर दे तो क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण से ही बनेगा। क्रिया विशेषण का विलोम बनता है दोस्तों क्रिया विशेषण से। ये तो हो गई चार बातें, ठीक। अब यहां पे याद क्या रखना है? प्रत्यय का विलोम बनता है प्रत्यय से। उपसर्ग का विलोम बनता है उपसर्ग से। तत्सम का विलोम होता है तत्सम से। और तद्भव का विलोम होता है तद्भव से। तत्सम का विलोम तत्सम से, तद्भव का विलोम तद्भव से। ये जो 8 शब्दावलियां लिखी हैं ये आपको निश्चित याद रखनी है, ठीक। अब अगर हम बात करें कि प्रत्यय का विलोम प्रत्यय से, उपसर्ग का विलोम उपसर्ग से, ये कैसे बनता है तो आप देखोगे। हमने शब्द लिया अत्यधिक, ठीक। अत्यधिक लिखा। इसका होता है अत्यल्प या स्वल्प। अब अगर हम बात करें अत्यधिक बनता कैसे है तो अति धन अधिक। अति यहाँ पे क्या है? उपसर्ग है। अधिक क्या है? मूल शब्द है। अति क्या है? उपसर्ग है। तो अत्यल्प जो बना है ये भी बना है कैसे? अति धन अल्प से, यानी अति उपसर्ग तो उपसर्ग का विलोम उपसर्ग से। अब स्वल्प की अगर बात करें तो स्वल्प बना है टू धन अल्प से, तो बना है स्वल्प। टू धन अल्प से बना है स्वल्प, यानी सु क्या है? उपसर्ग है। अति क्या है? उपसर्ग है। अति क्या है? उपसर्ग है। अति का विलोम यानी उपसर्ग का विलोम उपसर्ग बनता है, ठीक। आगे बात करें हम लोग, अगले प्रश्न पे चलें। जैसे इनके जो हमने 8 शब्दावलियां लिखी कि संज्ञा का विलोम संज्ञा से, विशेषण का विशेषण से, जैसे आगे आएगा हम लोग व्याख्या उसकी करेंगे। ये शब्दकोश है, मौखिक बहुत कम बातें याद रहती हैं। आगे करें। सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या होता है? सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत ही छोटा, बहुत ही नगण्य चीज, ठीक। तो इसका विलोम क्या होता है? स्थूल। अगला प्रश्न, स्वाधीन किसी के अधीन होना। स्वाधीन किसी के, सॉरी, स्व यानी अपने, अधीन माने अपने अधीन होना, यानी किसी के अधीन ना होना, ये होता है स्वाधीन। तो इसका विलोम क्या होता है? पराधीन, यानी किसी के अधीन होना। स्वाधीन स्वतंत्र होना, पराधीन किसी के बंधन में होना। तो इसी से बन जाता है स्वतंत्र का परतंत्र। स्वतंत्र का परतंत्र, स्वतंत्र परतंत्र, ये कैसे शब्द है? तत्सम शब्द है। ये कैसे शब्द है? तत्सम शब्द है। अगले प्रश्न पे चले। सन्मार्ग का, सन्मार्ग का होता है कुमार्ग। अब यहां पे देखो कैसे, सम धन मार्ग, सम धन मार्ग, ठीक।
आपको एक सम वाले पे एक नियम पता होगा कि जब सम का प्रयोग का से माँ तक के वर्णों से पहले होता है, का से माँ तक के वर्णों से पहले होता है, तो माँ का उच्चारण होता है ना पे। जैसे हम कर दें सम धन जय, तो इसको हम लिखते हैं सन जय, संजय लिखते हैं। ठीक, अब अगर हम इस माँ सम वाली माँ का प्रयोग माँ के बाद वाले अक्षरों पे करें, जैसे हमने कर दिया सम धन विधान, ठीक है, हो जाता है संविधान, संविधान। अब यहाँ पे संविधान नहीं कहते, तो यहाँ पे संविधान, यानी यहाँ पे माँ का उच्चारण माँ पे होता है। माँ का उच्चारण जो अनुस्वार है इसका उच्चारण माँ पे होता है, और यदि माँ का इस माँ का यानी सम वाली माँ का प्रयोग का से माँ के पहले अक्षरों से है, तो उसमें जो अनुस्वार बनता है उसका उच्चारण ना पे होता है, और इस अनुस्वार का उच्चारण माँ पे होता है। ठीक, तो ये सम क्या है? ये सम है उपसर्ग। तो सम उपसर्ग है, तो इसका सन्मार्ग सुमार्ग बात एक ही हो गई, अमार्ग कोई शब्द नहीं, यानी सन्मार्ग का बनता है कुमार्ग, यानी डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। घृणा शब्द का विलोम क्या है? किसी से घृणा करना, किसी से नफरत करना, यानी एक ही चीज हो गई घृणा और नफरत, तो इसका विलोम क्या हो जाता है? प्रेम करना। रिजु, रिजु शब्द का विलोम बताना है, तो रिजु का मतलब होता है एक सीधी रेखा, रिजु रेखा होती है ना, तो वक्र यानी टेढ़ी मेढ़ी रेखा, सरल रेखा ही रिजु रेखा हो जाती है, सीधा भी क्या हो जाता है? रिजु रेखा का पर्यायवाची हो जाता है। तो रिजु का विलोम क्या हो जाता है? वक्र यानी टेढ़ा मेढ़ा। अभ्यंतर का विलोम क्या होता है? तो देखो यहाँ पे है अभी उपसर्ग है, अभी, तो एक उपसर्ग होता है बहिर, और याद रखना है अभी का विलोम भी होता है बहिर। ठीक, तो अभ्यंतर का होना है बहिर से बनेगा, तो बहिर से क्या बना है? बाह, यानी अंदर की चीजें और बाहर की चीजें। अगला प्रश्न, अनुरूप यानी किसी के अनुरूप होना और किसी के अनुरूप ना होना, यानी प्रतिरूप, उसके प्रतिकूल होना। एक अनुकूल होता है, अनुकूल से बना प्रतिकूल विलोम, और अनुरूप से बना प्रतिरूप विलोम। अगला प्रश्न, चिरंतर, चिरंतन, चिरंतन का मतलब होता है जो हमेशा रहने वाला, शाश्वत, वो क्या होता है? चिरंतन। तो चिरंतन का क्या हो जाता है? नश्वर, जो चीजें नश्वर होंगी। अनिवार्य का विलोम बताना है, तो अनिवार्य कोई चीज अनिवार्य है, यानी कोई चीज आपकी इच्छा पर है, वो क्या हो जाता है? ऐच्छिक। आवश्यक क्या? अनावश्यक, यहाँ पे आवश्यक का विलोम क्या है? अनावश्यक। निवारणी का अनिवारणी, कोई चीज निवारण पे है तो वो निवारणी हो जाती है, क्योंकि इसमें प्रत्यय ई लगा है। अब जिसका निवारण ना किया जा सके, अनिवारणीय, यानी जिसका निवारण निवारण नहीं किया जा सकता। ठीक, यहाँ पे अनिवार्य का विलोम क्या हो जाता है? ऐच्छिक। अगला प्रश्न, प्रतिकूल का विलोम बताना है, तो यानी प्रतिकूल का विलोम होता है अनुकूल। अगला प्रश्न, ग्रस्त का विपरीत शब्द बताना है, किसी चीज से ग्रस्त होना और किसी चीज से मुक्त होना, यानी ये क्या हो गए? डी नंबर इज द करेक्ट। ऐसे एक था स्वाधीन, यानी अपने अधीन होना, किसी और के अधीन ना होना, तो उसका विलोम क्या होता है? पराधीन। ऐसे ग्रस्त, किसी से ग्रसित होना, और मुक्त यानी किसी से ग्रसित ना होना, स्वतंत्र होना, मुक्त होना। उन्मूलन का विलोम क्या होता है? उन्मूलन का मतलब होता है उखाड़ देना, हटा देना, तो इसका क्या होता है? रोपण। उन्मूलन का क्या होता है? रोपण। संश्लेषण का विलोम क्या होता है? विश्लेषण। संश्लेषण का मतलब क्या होता है? किसी चीज को इकट्ठा करना, किसी चीज को सिकोड़ना, संश्लेषित करना। विश्लेषण का क्या मतलब होता है? किसी चीज की व्याख्या करना, किसी चीज को और फैलाना। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द बताना है। देखो, भूत का भविष्य होता ही है, पुरस्कार का तिरस्कार होता ही है, मूक यानी ज्यादा बोलने वाला, कम बोलने वाला, वाचाल यानी ज्यादा बोलने वाला, तो ये एक दूसरे के विपरीत हैं। प्रवेश का नवेश नहीं होता, प्रवेश द्वार और निकास द्वार, एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट, यही होते हैं प्रवेश द्वार और निकास द्वार, निकासी द्वार। अगला प्रश्न, इनमें से विलोम शब्द का गलत युग्म बताना है, कौन सा गलत युग्म है। ठीक है, देखो, विहित का निषिद्ध होता है, बिल्कुल सही है।
अपराधी का निरपराध होता है, याद रखना है कि अपराधी ऐसे लिखा जाता है, निरपराध ऐसे लिखा जाता है। अपराधी का निरपराधी ऐसे, ये गलत हो जाता है, निरपराधी गलत हो जाता है, अपराध का निरपराध ही सही लिखा जाता है। उन्मूलन का रोपण, अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन से पिछले वाले में बात की थी, उन्मूलन का रोपण। आविर्भाव का होता है प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव, तो यही नंबर गलत सुमेलित है, ये नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, विश्लेषण शब्द का विलोम बताना है, तो विश्लेषण का होता है संश्लेषण। रित शब्द का बताना है इनमें से कि रित का विलोम क्या होता है, ठीक, तो रित का विलोम हो जाता है अनृत, ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। अत्यधिक का विलोम क्या होता है, हमने बात की थी कि जब उपसर्ग का विलोम उपसर्ग से बताई थी, तो वहां पे हमने बात की थी कि अधिक का विलोम स्वल्प होता है और अत्यल्प भी होता है, यानी दोनों की बात की थी, ठीक। और एक शब्द होता है अधिक, तो अधिक का अल्प भी होगा और अधिक का न्यून भी होता है। अधिक कोण अगर की बात करेगा तो न्यून ऑप्शन में रखेगा, तो इन्हें न्यून कोण, और अधिक यानी क्वांटिटी में अगर बात कर रहा है तो वो अल्प यानी उसमें क्वांटिटी की बात करेगा। जहां एंगल की बात करेगा तो वहां एंगल बनाएगा अधिक का न्यून, और जहां क्वांटिटी की बात करेगा तो वहां क्वांटिटी बनाएगा। अगला प्रश्न, शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, ठीक, बताना इनमें से कौन सा विकल्प लोलुप यानी संतुष्ट, पहला नंबर हो गया। एकांगी सर्वांगीण, ये करेक्ट हो गया, ठीक। यौवन वार्धक, ये भी सही हो गया, यौवन यानी युवा और वार्धक मतलब क्या होता है, वृद्धावस्था की ओर, ठीक है। विश्लेषण और विवेचन, ये दोनों समानार्थी शब्द हो जाते हैं, यानी पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं, तो इनमें से गलत बताना था कौन सही नहीं है, यानी बी नंबर सही नहीं है। अगला प्रश्न, परिसीमन का विलोम क्या होता है, परिसीमन कहते हैं ना, एक परिसीमन आयोग होता है, तो परिसीमन का विलोम क्या हो जाता है, परिसीमन का विलोम हो जाता है असीमन, ए नंबर। निर्बल का विलोम क्या होता है, तो सबल। आचार का विलोम क्या होता है, तो अनाचार। अब अनाचार पे आप जल्दबाजी ना करोगे, ये लिखा है अनाचार, ये लिखा है अनाचार, अनाचार ऐसा कोई शब्द नहीं होता है, तो अनाचार ये वाला सही है, बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है, ऐहिलोक यानी ऐहिक जो है वो ऐह शब्द से बना है, ये में प्रत्यय लगा एक, तो ये बन गया ऐहिक, ठीक। तो हमने क्या कहा कि प्रत्यय का विलोम प्रत्यय से बनेगा, प्रत्यय का विलोम प्रत्यय से बनेगा, तो ऐहिलोक का विलोम रहता है ऐहिक पारलौकिक, सी नंबर। शब्द है परलोक और परलोक में प्रत्यय लगा एक, तो बन गया पारलौकिक। अगला प्रश्न, तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन करना है। तृष्णा, तृष्णा का मतलब क्या होता है, इच्छा, तृष्णा का मतलब क्या होता है, इच्छा, ठीक है। तो तृष्णा का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों, वितृष्णा यानी इच्छा न होना। तृप्ति यानी संतोष, ये तृप्ति जो है ये संतोष का समानार्थी शब्द है, संतोष का पर्यायवाची शब्द है, ठीक। अगला, तामसिक कहते हैं तामसिक भोजन, और एक होता है सात्विक भोजन, सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, पृथ्वी का विलोम क्या हो जाता है, तो पृथ्वी का विलोम हो जाता है आकाश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होता है, निंदा किसी की निंदा करना और किसी की स्तुति करना, बी नंबर। संतोष महाधन है, जो संतोष है वो महाधन है, तो संतोष का विलोम बताना है, तो संतोष का विलोम असंतोष होता है। स्तुत का विलोम क्या होता है, स्तुत मतलब होता है किसी से प्रेम करना, किसी की विनती करना, हे यानी किसी से घृणा करना, ए नंबर। जड़ का विलोम क्या होता है, तो जड़ यानी जिसमें जीव ना हो वो जड़, और चेतन यानी जिसमें चेतना हो, जिसमें जीव हो वो चेतन, बी नंबर। लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम, यानी लौकिक की बात कर रहा है,
लौकिक तो अलौकिक, लौकिक का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों? अलौकिक। डी नंबर। पंडित का विलोम क्या होता है? तो पंडित का होता है मूर्ख। पंडित का विलोम क्या हो जाता है? मूर्ख। इनमें से कौन सा शब्द ऋणी का विलोम है? आप उसके ऋणी हो, आप उससे उऋण हो गए, यानी ऋणी का उऋण। ए नंबर, 41 नंबर का ए नंबर करेक्ट आंसर। अस्त्रीकरण का विलोम क्या है? अस्त्रीकरण का विलोम होता है निरस्त्रीकरण। ए नंबर। और ये एक बात याद रखनी है, जो करण प्रत्यय है जब ये किसी मूल शब्द से जुड़ता है, प्रत्यय का होता है जो किसी मूल शब्द के बाद लगता है, तो करण जब किसी प्रत्यय किसी मूल शब्द से जुड़ता है तो जस्ट अपने पहले वाले वर्ण में बड़ी की मात्रा ले आता है। शब्द है सरल और इसमें हमने जोड़ा करण प्रत्यय, तो क्या बन जाता है? सरलीकरण। ठीक। एक शब्द होता है आधुनिक और हमने जोड़ा करण, अब क्या बन जाता है? आधुनिकीकरण। बनता है कि नहीं बनता? शब्द होता है औद्योगिक, जुड़ा करण, औद्योगिकीकरण, यानी करण प्रत्यय जब किसी मूल शब्द से जुड़ता है तो जस्ट पहले वाले वर्ण में बड़ी की मात्रा ऐड कर लेता है। इनमें से चिरंतर सॉरी चिरंतन का विलोम क्या है? चिरंतन का जो शाश्वत, जो हमेशा रहने वाला, नश्वर यानी जो नाशवान हो। सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। बर्बर का विलोम शब्द बताना है। जो बर्बर है, बर्बर का मतलब होता है सठ आदमी की बात करते हैं, या जैसे नहीं बर्बरता यानी ढीठ टाइप का, तो उसका क्या होता है? डिसेंट यानी सभ्य व्यक्ति। अगला प्रश्न, खिन्न का विलोम क्या है? खिन्न का विलोम बताना है। खिन्न का हो जाता है मुदित, किसी से खिन्न होना और किसी पे मुदित होना, किसी पे मोहित हो जाना, यानी मुदित शब्द हो जाता है। खिन्न का विलोम क्या होता है? मुदित। अगला प्रश्न, विधि का विलोम शब्द बताना है। विधि का विलोम शब्द होता है निषेध। विधि और कानून तो एक ही चीज हो गई, सौभाग्य गति से मेल नहीं, विधि का हो जाता है निषेध। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृत्रिम का विलोम है? कृत्रिम, कोई चीज कृत्रिम तरीके से बनाना, यानी मान किसी के द्वारा बनाना है, वो कृत्रिम होता है। और कोई चीज मौजूद होना, प्रकृति में नेचुरल तरीके से होना, यानी वो प्राकृतिक कहलाता है। ठीक। अर्वाचीन का विलोम शब्द बताना है। ठीक है, तो अर्वाचीन का विलोम शब्द होता है प्राचीन। अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या हो जाता है? प्राचीन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आरोह का विलोम है? आरोही क्रम और अवरोही क्रम, यानी बी नंबर। ज्योति का विलोम शब्द बताना है। ज्योति का क्या हो जाता है? तम। अगम का विलोम, अगम यानी जहां पहुंचना मुश्किल है, सुगम यानी जहां कठिनाइयों से पहुंचा जाए वो अगम है, और जहां पे आसानी से पहुंचा जाए वो सुगम है। सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृपण का विलोम है? कृपण का मतलब होता है कंजूस, और कृपण का विलोम क्या होता है? दानी। डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। संधि का विलोम शब्द बताना है। संधि, तो संधि का हो जाता है विग्रह। संधि विग्रह, जबकि पढ़ते हैं संधि विच्छेद, लेकिन विच्छेद उसका विलोम नहीं होता, संधि का विलोम होता है विग्रह। और यहीं पे बात करें अगर समास का विलोम क्या होता है, तो समास का दोस्तों याद रखना है व्यास होता है। इनमें से कौन सा शब्द उत्थान का विपरीतार्थक शब्द है? उत्थान कब क्या हो जाता है? पतन। उन्नति का अवनति, वैसे उत्थान का पतन। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द हिंसा का विलोम है? तो हिंसा का अहिंसा, हिंसा करना, अहिंसा करना। इनमें से कौन सा शब्द स्तुति का विलोम है? किसी की स्तुति करना, किसी की निंदा करना, किसी की समीक्षा करना, किसी की विवेचना करना, ये समानार्थी शब्द होते हैं। समालोचन, समीक्षा। ठीक। और निंदा और आलोचना ये समानार्थी शब्द हो जाते हैं। तो स्तुति का विलोम क्या होता है? निंदा। अधिक का विलोम, अब अधिक के विलोम दो हो जाते हैं। अधिक का विलोम एक तो अल्प हो जाता है और एक होता है न्यून। तो यहाँ पे अधिक का विलोम क्या मिल रहा है? न्यून। अपकर्ष का क्या होता है? उत्कर्ष। आहर का अनार, आहार का अनार। लघु का गुरु,
लघु का गुरु होता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द क्षुद्र का विपरीत है? ठीक, तो क्षुद्र का मतलब होता है तुच्छ, इसका विपरीत का होता है महान, बी नंबर। इनमें से कौन सा शब्द संयोग का विपरीतार्थक है? संयोग, संयोग का होता है वियोग। लिखित का विलोम शब्द बताना है। लिखित का हो जाता है कोई चीज लिखित में कहना, देना, कोई चीज मौखिक कहना, यानी ये नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो आज की अपनी इस क्लास में 60 प्रश्नों की हम लोगों ने चर्चा की है। आपको डेली विलोम शब्दों का जो हम 300 से 350 MCQ बेस्ड उनकी प्रैक्टिस कराएंगे, और इसके बाद एक महत्वपूर्ण विलोम शब्द वो आपको हम PDF के माध्यम से भी कराएंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।